रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, इसीलिए नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार। आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम बिल्कुल फेस टू फेस कैमरा के सामने आए हैं। थोड़ा सा इधर आ जाओ क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है, देख रहे हो कि नहीं। ओके ओके। तो आज हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है कि हम लोग नॉर्वे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और भी काफी सारा इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और हम बताने वाले हैं। तो एक पार्ट में शायद इस व्लॉग को कंप्लीट नहीं हम लोग कर पाए, बाय पार्ट्स देते रहेंगे। बट बहुत सारा सवाल जो लोगों के मन में आता है, इवन स्टूडेंट्स के मन में जो आता है कि क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या रीजन था, या फिर मतलब इन रिलेशन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बैक टू बैक मन में पैदा होते जाते हैं। तो पहले मैं अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले कभी भी उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मेरा नाम सुदेशना है और ये मेरे हस्बैंड आशीष। तो हम दोनों अलग अलग स्टेट से हैं, पता चल ही गया होगा इतना दिन में। मैं कोलकाता से हूँ और ये पटना बिहार से है, जहानाबाद, राइट। तो बहुत स्टोरीज है हमारे लाइफ में, तो वो स्टोरीज थोड़ा सा शेयर भी करेंगे, जरूर करेंगे कि वो स्टोरीज क्या है, क्या लाइफ हिस्ट्री इतना दिन में हम लोग किए हैं, क्या एक्सपीरियंस हम अपने लाइफ में किए हैं, क्या क्या चीज है जो नहीं करना चाहिए कि आगे प्रॉब्लम्स कम हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो हालांकि सबको होता है, बट थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स कम हो, उसका भी कुछ हम लोग टिप्स देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन। तो आप स्टार्ट कीजिए। हम भी बोले। हाँ, बताना पड़ेगा कि पहली बात तो बताए कि हम लोग नॉर्वे कब आए हैं और क्या मतलब इन जनरल क्या चीज था जिसके वजह से हम नॉर्वे आए, डिसीजन क्या हुआ, मतलब उसके पीछे का स्टोरी भी थोड़ा सा कुछ अगर शॉर्ट में बता सकते हैं। हम नॉर्वे 2023 में आए मास्टर्स करने बिजनेस एनालिटिक्स में। इसके पहले लगभग 12 साल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक ऑटोनॉमस बॉडी है इंडिया में, गांधीनगर गुजरात, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, वहाँ पे ज्वाइन किए एज ए इंजीनियर SC, क्योंकि बाद में उसका डेजिग्नेशन चेंज हुआ। डेजिग्नेशन का बड़ा वैल्यू है इंडिया में। साइंटिफिक ऑफिसर का अराउंड 2017 के आसपास। वहाँ पे 12 साल थे और कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है, उतना डिस्कस उसके बारे में हम नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी नहीं है, और डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी का है तो और भी डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं करना है। फिर कुछ सिचुएशंस आए, कुछ हुआ जिसकी वजह से अभी चलो अब ठीक है, पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या सिचुएशन था वो? कुछ ऑफिशियल, कुछ पर्सनल, मोस्टली मिड लाइफ क्राइसिस। ओके। 40 साल के जब आदमी उसके आसपास पहुंचता है तो आदमी के अंदर एक आता है कि जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, okay. कहाँ थे, कहाँ आ गए। तो हुआ कुछ, हम लोग एक्चुअली बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में वहाँ से छोड़े हैं, कुछ अभी भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कभी हुआ मौका मिला तो उनको भी हम लोग पॉडकास्ट में इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है, वहाँ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के कितना इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट से। एक हमारे फ्रेंड हमारे साथ जो छोड़े वो अभी कैम्ब्रिज में है। वो पढ़ने नहीं गए वहाँ पे। वहाँ पे जस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम पे बहुत हाई पोजीशन पे वहाँ ज्वाइन किए। एक हमारे जस्ट 1 साल सीनियर, वो MIT चले गए छोड़कर मास्टर्स एंड PhD करने।
तो अगर कभी ऐसा मौका मिलता रहा तो उनको भी लेंगे पॉडकास्ट में और उनसे भी जानेंगे उनका क्या मोटिवेशन था छोड़ने का। तो हम यहाँ पे आए बिजनेस एनालिटिक्स में करने। बिजनेस एनालिटिक्स ही करना था या फिर कुछ और करना था? वो भी एक लास्ट स्टोरी हो जाएगा, अलग पॉडकास्ट हो जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हम बिजनेस एनालिटिक्स करने आए। ओके। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन था, इधर हम जॉब मार्केट में जाएं या एकेडमिक्स में रहे। जॉब मार्केट में जाने का मेरे पास कोई खास मोटिवेशन था नहीं, हम जॉब मार्केट से ऑलरेडी आ चुके थे। ओके। तो हम पीएचडी अभी परस्यू कर रहे हैं, जस्ट कंप्लीट किए मास्टर्स एंड नाउ पीएचडी। ओके। जिसके बदौलत आप लोग यहाँ पधारे हैं। ओके। तो एक चीज है कि जनरली लोग फोकस करते हैं या फिर टारगेट होता है कि वो अमेरिका जाए, यूके जाए, ये 2 और ऑस्ट्रेलिया ये और कनाडा, ये मतलब 4 जो कंट्रीज है ये सबसे ज्यादा सीख है फॉर स्टूडेंट्स। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जैसे कि आपका नॉर्वे हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और नेदरलैंड्स तो स्कैंडिनेविया में नहीं आता है बट नेदरलैंड्स भी है। बट इंडिया में इसके बारे में लोगों को पता कम है, इनफैक्ट हमें भी कम पता था बिकॉज ये जीमैट का प्रिपरेशन कर रहे थे बिकॉज ही वांटेड टू डू एमबीए। और बाद में इट्स सो हैपन कि ये जो कोर्स है मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, क्योंकि हमें गाइड करने वाले कोई भी नहीं थे, मतलब हमें क्या इनको गाइड करने के लिए कोई भी नहीं थे कि जो, क्योंकि हमारा जो फैमिली है दोनों फैमिलीज है कि जो जॉब्स करते हैं, इनका कुछ फार्मिंग लैंड्स भी है, तो उस हिसाब से जो बिहार से है तो वो फार्मिंग और जॉब दोनों में है। शाकाहारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे और मेरे अंकल दोनों बीपीएससी निकालने के बाद भैया डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर थे और अभी उनका ट्रांसफर हुआ है। मेरे अंकल भी शायद बीपीएससी के बाद फूड इंस्पेक्टर है ना, इंस्पेक्टर नहीं हम तो पोजीशन पे चले गए जाते हैं। तो हम अगर उसके बारे में भी बात करेंगे कभी। यस, उनको भी पॉडकास्ट में ले सकते हैं कि ऑफ कोर्स एकदम खींचेंगे। तो और मेरे बैकग्राउंड तुम्हारे पापा और मेरे पापा जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब पे ही थे, वो भी डेप्यूटी डायरेक्टर बन के वो रिटायर किए थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका पहले नाम था, अभी उसका शायद वो माइक्रो एंटरप्राइज जो हो गया, एमएसएमई डिपार्टमेंट का शायद नाम हो गया, कुछ अलग नाम हो गया है, बट उसका डिपार्टमेंट अलग उस टाइम पे हुआ करता था, तो उसमें वो मेरे पापा उसमें थे। तो गवर्नमेंट जॉब्स पे ही दोनों, मतलब मेरे पापा थे, मेरे फैमिली में भी और भी लोग सब जॉब्स पे ही थे, तो इसके बेसिकली हमारा बचपन से ही ये रहता था कि हम लोग जॉब ही करेंगे। और जो हमारा जो मिलेनियल किड्स का जो एक था कि ठीक है जो घर वाले बता रहे हैं वी विल फॉलो दैट ब्लाइंडली, कभी भी वो नहीं था कि हम मेरा ड्रीम क्या है, मेरा इच्छा क्या है, हम क्या परस्यू करेंगे, वैसा कुछ नहीं था। तो इसकी वजह से हम दोनों ने इंजीनियरिंग किया और मेरा इंजीनियरिंग भी बिल्कुल बाई चांस था, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना, मुझे फिजिक्स लेके पढ़ना था, बट ठीक है फिजिक्स भी इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है, तो फिर चलो ठीक है स्ट्रीमलाइन हो गया उस हिसाब से। और मैं भी पास आउट करने के बाद मुझे और हम दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, तो उसके वजह से जॉब उस टाइम पे 2011 में हम लोग पास आउट हुए, तो उस टाइम बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स थे, तो लकीली इनको मिल गया था उस टाइम पे, इन्होंने क्रैक कर लिया था एग्जाम। मैं एग्जाम नहीं, मतलब चल रहा था, मैं भी बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज और क्रैक करके दे रही थी, बट वो नहीं हो रहा था, जैक नहीं हो रहा था चीजें। अल्टीमेटली फिर मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब से ही आई हूँ। तो और मैंने लगभग 12 साल जॉब किया, इनका भी जैसे 11 साल 11 महीने था, मेरा भी वैसे 12 साढ़े 12 साल हो चुका है। तो गवर्नमेंट जॉब करते करते हमें भी वही लगा कि एक मोनोटोनस चीज हो जाती है कि एक ही चीज हम कर रहे हैं रिपीट। तो उस चीज में इन्फोसिस में हुआ था। यस, कॉलेज में इन्फोसिस में मैंने क्रैक किया था,
बट इन्फोसिस में मुझे नहीं जाना था क्योंकि मुझे आईटी नहीं, मुझे उस टाइम पे बहुत सवाल था कि मैं कोर फील्ड में हूं तो मैं कोर जॉब ही करने वाली हूँ, मैं आईटी में नहीं जाने वाली हूँ। और उस टाइम पे हुआ करता था कि इन्फोसिस के जो मैसूर में जो ट्रेनिंग हुआ करता था वो बहुत ज्यादा टफ होती है, कि इन्फोसिस का ट्रेनिंग सरवाइव करना इटसेल्फ एक चैलेंज होता था, ऐसा सुनते थे। तो इसीलिए थोड़ा सा डर भी था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस में अच्छी नहीं थी प्रैक्टिकली अगर बोलो तो। इसकी वजह से हमने इंजीनियरिंग उस टाइम पे, चलो इलेक्ट्रिकल समझ में आता है तो इसी में ही चले जाते, फिर गवर्नमेंट जॉब उसी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ही मुझे लगा था। तो ठीक है, कट थ्रू। उसके बाद फिर इनका था कि जीमैट करे, क्योंकि वही मिड लाइफ क्राइसिस वाला, उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है लाइफ में जो फिर मतलब एक बहुत बड़ा स्टोरी है एक्चुअली। एक वीडियो में जैसा मैंने बताया कि बता पाना बहुत मुश्किल है, छोटा छोटा पार्ट्स में वीडियोस और ब्लॉग्स में हम बनाते जाएंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो अभी हम आते हैं कि नॉर्वे में ये अभी जैसे पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी करने के पहले ये मास्टर्स कर रहे थे बिजनेस एनालिटिक्स में। तो मास्टर्स जो किया था उसके पीछे का वो मतलब सब्जेक्ट और स्ट्रीमलाइन, अगर जैसे कौन से फील्ड से है जो बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं, या फिर आज का टाइम पे बिजनेस एनालिटिक्स कितना ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, ये हम बताते हैं। इसके पहले एक जस्ट बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि फिजिक्स भी इंजीनियरिंग का एक पार्ट था। फिजिक्स वाले डंडा लेके दौड़ाएंगे दोनों को। अच्छा, ओके। नहीं, क्वांटम फिजिक्स और वो सब चीज हम लोग नहीं कर। फिजिक्स हम मेरे हिसाब से सभी चीज का बेस है। हाँ, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स से कुछ थोड़ा मतलब उधार पैसा मतलब फिजिक्स जो है वो इंजीनियरिंग का बेस है। मैंने क्या बताया, उल्टा बोल दिया क्या? फिजिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट। नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं बिल्कुल भी किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ। मतलब मुंह से थोड़ा, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग नहीं है तो उसके वजह से थोड़ा सा गलती निकल गया। फिजिक्स जो है वो बेस है इंजीनियरिंग का, मतलब ये नहीं बता सकते इंजीनियरिंग वाला हल्ला करेगा कि तुम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि फिजिक्स जो है वो बेसिक है, जिसके ऊपर सारा कुछ साइंस है। चलिए आगे बढ़े। तो बिजनेस एनालिटिक्स के बाद फिर किसको जॉब में जाना चाहिए और कौन फिर पीएचडी जाएगा, ये दोनों में क्या डिमार्केशन है? एकदम पर्सनल डिसीजन है। ओके। सबका पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। फिर हम बोले कि जो जैसे हमारे डिपार्टमेंट में पीएचडी में 5 लोग हैं जो न्यू आए हैं, ऐसा नहीं है कि इस 2 लोग हम थोड़ा एजेड है, 35 एंड अबव, 2 जस्ट मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये यंग है वो जॉब में जा रहा है। इट्स मोर अबाउट पर्सनल मोटिवेशन। बट बिजनेस एनालिटिक्स करने के बाद पीएचडी में जाने का चांसेस बहुत ही लो है। राइट। लोग लेंगे ही नहीं। मेरा एप्लीकेशन में खुद कितना प्रॉब्लम हुआ पता है। इस पे डिस्कस करेंगे पीएचडी एप्लीकेशंस क्या है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, क्या सैलरी है, पर बहुत ही जबरदस्त है, वर्ल्ड में कहीं नहीं। राइट, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो पीएचडी का जो स्टाइपेंड होता है वो सबसे हाईएस्ट है। सिर्फ स्टाइपेंड, उसके साथ भी और भी पर्क्स है। वैसे स्विट्जरलैंड में भी शायद इसका काफी ज्यादा है। स्विट्जरलैंड बेस्ट है, बट वहाँ का कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है वर्ल्ड वाइड, मतलब वो कट थ्रू कंपटीशन है। और स्विट्जरलैंड में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी बहुत कम है, तो वहां पे कट थ्रू कंपटीशन। और बिकॉज आफ्टर लाइक 12 इयर्स जॉब एक्सपीरियंस, और वो भी बिल्कुल एक अलग फील्ड, वहां से ये स्विच जो था ये एकदम बिल्कुल अलग फील्ड में इन्होंने स्विच किया है। तो इसके वजह से भी जो एक्सपीरियंस होता है आपको बिजनेस और ये फील्ड में इनके पास नहीं था, तो जिसके वजह से भी एक था कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे कट थ्रू कंपटीशन है वहां पे नहीं जा सकते। और दूसरा थोड़ा सा हमारा पर्सनल चॉइस भी था, बिकॉज नॉर्वे एज अ कंट्री बेसिकली जो स्लो लिविंग है, जिनको होता है नेचर पसंद है और थोड़ा
भागा दौड़ी वाली जिंदगी नहीं पसंद है, उनके लिए नॉर्वे इज बहुत अच्छा है। इनफैक्ट नॉट नॉर्वे, सारे स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, उसको फाइल कर देते हैं। यस, फाइल। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हम सीख रहे हैं जो हमने पहले अपना जो गवर्नमेंट जॉब पे तो वैसा सब टर्म्स सुनने को ज्यादा नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हमें सुनने को मिल रहा है। जबकि मेरा कॉन्सेप्ट है कि फाइल कर देते मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, इसको मतलब अच्छा चीज है। अभी पता चल रहा है, पता नहीं अभी हम गलत ही हूँ, फाइल कर देने का मतलब ठीक है, साइड कर दो, साइड कर दो। ओके, ठीक है, लॉजिकल है। ओके, तो मेरा ये चीज है कि जैसे आप यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आ गए, मतलब आफ्टर 12 years ऑफ सर्विस, और हमारा जो लाइफ था, हम इसके पहले मतलब इनको जॉब लग गया था 2011 में, तो ये आ गए थे गुजरात में उसी टाइम पे, और मैं वहां, मेरा पहला पोस्टिंग कोलकाता में रहा है, और उसके बाद स्पाउस केस पे हमने ट्रांसफर लिया था, और 2016 में हम आ गए थे। तो जो भी है कि मेरे होने वाले हस्बैंड वहां पे रहते हैं, इसके वजह से हम यहाँ पे आ गए थे। तो 2016 से हम गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर में, अहमदाबाद पहले कुछ दिन तक रेंट पे थे, उसके बाद गांधीनगर रहते। तो मैं बताऊंगी कि गुजरात गांधीनगर एक बहुत अच्छा सिटी है, ये बेस्ट सिटी, मतलब मैं हम बोलेंगे कि शायद ये हमारा गुड क्या बोले, गुड लक था, और गुड लकी था कि हम गांधीनगर में रहे, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और वहाँ के जो लोग हैं, मतलब बहुत बहुत होता है ना दिल से अपना लेना। तो ये चीज हम बताएंगे कि गुजरात में, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और ये बिहार से है, तो हम लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से है, तो वहां से बिल्कुल अलग प्रदेश, और सबको लगता है कि भाई गुजरात है तो पता नहीं क्या खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलता है आज के टाइम पे, मतलब नॉन वेज वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लोग पर्सनली जो गुजराती फैमिलीज है वो लोग नहीं प्रेफर करते हैं, बट उनको पता है कि ये बाहर से आए हुए हैं तो ये खाते हैं, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बहुत प्यारे लोग, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, तो इसीलिए हमारा गुजरात में रहना भी एक बहुत अच्छा समय पीरियड हम बिताए। 2016 से मैं 2025 में आई, तो 9 साल बहुत लंबा समय होता है कोई भी स्टेट में रहने के लिए। और गुजरात का जो ग्रोथ है, हमने देखा कि मतलब 16 पे जब गए थे उस टाइम पे क्या था, आज के टाइम पे क्या है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ एक हमें मतलब आंखों के सामने दिखा है कि क्या से क्या हो गया ऐसा। तो उस जगह को छोड़ के आना, ये भी एक हमारे लिए बहुत बोलूंगी बहुत बड़ा डिसीजन था। एक जो वो जो कंफर्ट लेवल है कि हम घर का जो कंफर्ट है उस कंफर्ट को छोड़ के यहाँ आए। और मैं बताऊंगी कि गुजरात ने हमारा पहला घर दिया, हमने अपना पहला जो अपार्टमेंट है वहां पे लिया है, अभी भी है वहां पे। तो गुजरात हमको बहुत दिया है, मतलब इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि गुजरात जो भी जिंदगी में आज थोड़ा बहुत है वो शायद मतलब गुजरात बहुत कुछ सिखा दिया है, खराब अच्छा सब कुछ मिला के ना मतलब लाइफ बनाया है, ऐसा मैं बताऊंगी। तो उस जगह को छोड़ के आने का एक होता है ना कि आप पीछे छोड़ दो उसको, वो चीज कैसे आया मन में, ये एक बहुत बड़ा ये होता है ना हुक जो आपको खींच के रखता है, वो हुक कैसे टूटा। बहुत ही साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, और मतलब लोग सोचते होंगे कि क्यों इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब मकान था, घर था, आपका गाड़ी भी थी, नौकरी थी, बच्चा पढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा था, तो क्यों हम छोड़ के उधर से आ गए इधर। ये क्वेश्चन 50 बार लोग पूछ चुके हैं। यस, मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट है जी। तो हम हैं बिहार से, और बिहार में भी उस समय पले बढ़े हैं जब बिहार क्वाइट फेमस हो चुका था, अपना वो कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे जंगल राज वाला। तो हम रहते थे गया के बाद डोभी एक जगह है, वहाँ पे बचपन में लगभग 7-8 साल रहे हैं। तो मेरा अटैचमेंट उसके साथ था। उसके बाद पढ़ने के लिए हमको भेजा गया पटना। पटना पढ़े कुछ साल,
उसके बाद 11th-12th कंप्लीट करने के बाद हम गए कोटा। ओके। 1 साल कोटा में रहे। हमारा वो भी एक मक्का मदीना है बिहारियों का, कोटा जाना ही था उस समय। ओके। उसके बाद आने के बाद हम चले गए कलकत्ता पढ़ने। 4 साल इंजीनियरिंग वहां से किए। उसके बाद हम गए गुजरात। ओके। 10 साल वहां रहे। उसके बीच में ही यूएसए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स यूसीएलए। एंडरसन नहीं, एंडरसन एमबीए वाला है। अच्छा। ओके। जस्ट बगल में ही। ओके। ओके। ये जस्ट टेक्निकल था, तो वो 6 मंथ वहां रहे। मेरे लिए पर्सनली ऐसा कुछ अटैचमेंट ही नहीं है किसी एक लोकेशन से। ओके। कि यहाँ पे ये अच्छा बात नहीं है। सब बिहारियों के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत बिहारियों के लिए एक बड़ा पर्सनल वो फीलिंग है कि शायद हमारा घर ही नहीं कहीं हो पाया। ओके। तो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, तीसरी जगह, सब भी देखो बाहर ही है, मजबूरी है। तो हम जब नॉर्वे आने लगे, तो मेरा कंसर्न ये नहीं था कि हम गुजरात छोड़ रहे हैं। अच्छा। मेरे लिए जस्ट वो ऐसा ही एक फीलिंग था कि जब हम पटना से कोटा गए या फिर पटना से कलकत्ता चले गए, गांधीनगर चले गए, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है। मेरा तो बस फैमिली गुजरात में सेफ है कि नहीं, क्योंकि ऐसा बढ़िया सोसाइटी हमारा था, गुजरात जैसा लोकेशन, तो वो कॉन्फिडेंस हमको उधर से मिला। हमारे घर से सपोर्ट तो भाई ये बोलते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपका घर का सपोर्ट है देन यू आर लकी। तुम्हारे घर से कितना ज्यादा सपोर्ट, मेरे घर से मतलब ऑफ कोर्स उनको इस बात का बुरा लग रहा था बहुत ज्यादा कि गवर्नमेंट जॉब ग्रुप ए, और वो भी अब पे स्केल 4 होने वाला था तुरंत, पे कमीशन आ गया 1-2 साल में। तो टॉप क्लास इंडिया में जो एक चाहता हो आदमी, ऐसा जॉब छोड़ने का उनको दुख था। लेकिन फिर भी एज ए बंगाली एंड बिहारी पेरेंट्स और भैया भी मेरे जो थे, क्योंकि जो सपोर्ट मिला वो हेल्प करता है जी। तो मेरे लिए कुछ खास हुक टूटने वाला नहीं था, फीलिंग आज भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि नॉर्वे में 4 साल के बाद क्या करोगे पीएचडी, जहाँ मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। ओके। ओके। तो मेरे लिए भी मैं कहूँगी कि 2 साल पहले जब ये जीमैट का तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा पुश किया था कि शायद कुछ अलग करना चाहिए। होता है ना कि आप जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हो कि भाई हाँ ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। जो एक्चुअली वो होम सिकनेस मेरा भी बचपन से कभी भी उतना ज्यादा नहीं रहा है। कोलकाता से मुझे थोड़ा मन था कि मैं थोड़ा इधर उधर ज्यादा घूमूं और लोगों को जानूं, उनका कल्चर पता करूं। तो वो गुजरात में हमें मिला था, जिस सोसाइटी में हम रहते थे, तो वहां पे बहुत सारे प्रदेश के लोग रहते थे। तो उसके वजह से उनका कल्चर, उनका खान पीन, ये सब हमें जानने को मिला था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप उनका भी कल्चर का एक हिस्सा बन रहे हो, वो आपका कल्चर का हिस्सा बन रहे हो। तो इसके वजह से मुझे एक काफी अच्छा और दोस्ती बहुत अच्छा बन गया था। हमारा एक ग्रुप था जिसमें सब अलग अलग लोग थे। कभी भी पार्टी होती, गैदरिंग होती थी, तो सब लोग एक साथ आ जाते थे, अपना अपना जगह का खाना बनाते थे, खाते थे, साथ में एंजॉय करते थे। बच्चे बहुत एक साथ घुल मिल गए थे। तो मेरे लिए भी बिल्कुल एक सेफ हेवन तो था चीजें। बट वही है कि भाई कुछ होता है ना कि चलो मतलब देखते हैं लाइफ क्या है। ऐसा हमारा कभी भी आज के डेट में भी हमारा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि नॉर्वे में ही हम 4 साल बाद यहाँ पे रुके। हो सकता है कहीं और अपॉर्चुनिटी मिले तो हम कहीं और चले जाए। तो वो इसीलिए आप यहाँ पे घर और गाड़ी बिल्कुल नहीं लेना है। ये भी मेरा एक ऑप्शन जब मैं गुजरात गई थी, मतलब 2016 में, मेरा एकदम था कि भाई घर लेना है। और गाड़ी तो हालांकि हम कोविड जब चल रहा था तो उस टाइम पे हमें थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो उस टाइम पे हमने गाड़ी लिया। तो उसके पहले हम गाड़ी नहीं ले रहे थे। तो उबर, ओला, सब कुछ सर्विस इतना अच्छा, आज के डेट पे तो गुजरात में मेट्रो भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा सर्विस है। तो लेकिन वही कोविड का टाइम था और गाड़ी का कंफर्ट एक बार आ गया तो आ गया, तो सब कुछ ले लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर उसके बीच में कुछ और हुआ था। हमारा जो
शॉप बिजनेस, वो भी एक अलग स्टोरी है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो होता है ना, मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी जिंदगी जिए है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि बहुत अनस्टेबल जिंदगी रहा है, बहुत ही अच्छा जिंदगी रहा है कि, लेकिन उतार चढ़ाव होते रहा है, वही लाइफ है। तो 2 साल पहले जब आ रहे थे तो मुझे वही, क्योंकि मैं गुजरात में थी, उस तरह का सोसाइटी में थी और वो सेफ्टी मुझे मिला था, और लोग और हर मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिला था। इसकी वजह से मुझे लगा कि ठीक है, जहाँ होता है ना, जाके जी ले अपनी जिंदगी तो ऐसे वाला इनको बोला कि ठीक है तुम पढ़ो, फिर हम देखते हैं। लेकिन फिर 2 साल बाद, 2 साल नहीं बोलूंगी, लास्ट जो 6 मंथ्स था, 1.5 साल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो लास्ट का 6 मंथ्स था वो बहुत टफ था मेरे लिए। वो हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन की वजह से हुआ था। कौन सा मिसकॉन्सेप्शन? फैमिली वीजा को लेकर जो था। हाँ तो उसमें नॉर्वे भी बड़ा गेम खेल दिया। हाँ, लेकिन उसके बारे में बताएंगे कि फैमिली वीजा एंड एजुकेशन वीजा, स्पाउस वीजा कैसे करना हो कि बड़ा बेटर तरीके से हो। तो वही है, लास्ट का 6 मंथ्स बहुत मेंटली मैं ड्रेन हो चुकी थी, काफी सारा थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हो गया था हमारे पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये चीजें हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग था ना, उसमें मेरा पीएचडी एप्लीकेशन आना स्टार्ट हो गया था। जी। तो वो सब चीज को फिर हैंडल करके, और होता है ना कि आप अपना पल्स पकड़ के रखो कि भाई गिर नहीं जाओ, वो चीज एक हो गया था उस टाइम पे। 6 मंथ लग रहा था कि अब नहीं होगा, अब टूट जाएगा, नहीं हो पाएगा। तुमको नीम करोली बाबा याद आए? हाँ, वो मतलब वो अलग चैप्टर है, वो उनके बारे में अलग से कोई इंट्रोडक्शन देने का भी जरूरत नहीं है। वो एक मतलब क्या बोलूं, मैं नहीं बता पाऊंगी वो कि वो मेरे लाइफ में क्या रोल है, नहीं बोलना, ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, मतलब वो बस मेरे है, ही इज देयर। तो जो भी हो, तो फिर वो 6 मंथ्स बाद फिर हमारा वीसा हुआ, और वीसा आया, और फिर लगा कि वो मतलब हो गया, फाइनली हो गया। वीजा का दिन याद है? बताओ, रिकॉल कराओ। हम वापस आ रहे थे नॉर्वे। जी हाँ, जिस दिन जी। और तुम लोग का वीजा आया नहीं था। जी। अब मेरा आ चुका था जी, और यहाँ हमको पीएचडी ज्वाइन करना था जी। घर पे सबको लग रहा था कि फिर से ही गया, फिर इन लोग का वीजा आएगा नहीं जी। पूरा माहौल टेंस था, शायद 6 बजे मेरा फ्लाइट था शाम में, और दोपहर के 12 बजे वो मेल आया था जी। दिखाई दे तुमको कि लो तुम्हारा भी आ गया। फिर 15 दिन बाद वापस आके ले गया था। तो वही काफी एक लंबा स्टोरी है। तो अभी आज का जो वीडियो है ऑलरेडी 33 मिनट हो चुका है, तो इससे ज्यादा लोग किसी के पास उतना पेशेंस नहीं है, तो समय भी कम है सबके पास, तो ये वीडियो हम लोग इधर ही बंद करेंगे। और डिस्कशन से एक चीज पता चला, एक मास्टर्स करने के लिए जी फी का चेंजेस यहाँ बहुत ज्यादा हो गया पिछले 2-3 साल में। वो तो फ्री एजुकेशन से थोड़ा पैसा वाला हो गया, लेकिन अभी फिर से उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है जी। एक वीडियो पे बना देंगे जी, एक बना देंगे पीएचडी एप्लीकेशंस, क्यों नॉर्वे आना चाहिए जी। और अगर आप बिहार, यूपी, बंगाल इस साइड से हैं, ऑफकोर्स गुजरात, साउथ से बाहर जाने का ट्रेंड तो और अभी जो हुआ है सिचुएशन यूएसए में कि ट्रम्प सरकार का जो जिस तरह का रवैया है एजुकेशन के प्रति, पीएचडी, बहुत सारा फाइनेंसिंग कम कर देना, ये सब कुछ चीजें जिसकी वजह से काफी सारा जो पूल है वो यूरोप की तरफ आ रहा है यूएस से। तो वो चीज में मैं बताऊंगी कि नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड, ये सारे जो डेनमार्क, ये सारे जो कंट्रीज है, ये बहुत 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 अच्छा ऑप्शन है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, अपना फैमिली लाइफ के लिए और अपना बच्चा के लिए, सब कुछ के लिए। कि अगर सबको लगता है कि हाँ मुझे एक
सेफ्टी वाला लेके चलना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी को कोई क्वेश्चन हो जरूर जवाब देंगे, लेकिन मेरा फोकस अभी ज्यादा जा रहा है, सोच रहे हैं ईस्ट इंडिया, जो शायद थोड़ा पीछे रह गया। ऐसे हैं ईस्ट इंडिया से एक लोग, बिहार से, बंगाल से तो बोलना ही नहीं है, उड़ीसा से लोग दुनिया में एक से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हम देखते हैं नॉर्वे में कि बिहार यूपी से थोड़ा कम है, और एकेडमिक्स में तो और भी कम है। जी जी जी। एकेडमिक्स में आना है, इंग्लिश एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बहुत स्ट्रगल किए हैं, भले ही इंजीनियरिंग किए, जॉब किए, बट इंग्लिश पे कंट्रोल मेरा एकदम भी नहीं था। लेकिन वो स्ट्रगल जीमेट में भी नजर आया, यहाँ इंटरव्यू में भी नजर आया, अभी भी आ रहा है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है, वो डरने वाला बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम किए, ठीक है, और ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा कोई, करेगा। तो किसी क्वेश्चन हो उस पर भी हम लोग जवाब देंगे। मतलब ये जो आज का कहानी है, हम लोग ने स्टार्ट कर दिया कि हम थोड़ा बहुत अपना लाइफ के बारे में और क्या क्या स्टोरीज है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको है मन में कि उनको बाहर जाना है, तो उसके लिए नॉर्वे कैसे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वो भी हम बताएंगे। हम कैसे फिनेंस अपना प्लान, हम अपना फिनेंस कैसे प्लान किए हैं, सब कुछ। मतलब ये एक वीडियो में, इसीलिए मैंने बोला बता पाना, कवर करना नॉट पॉसिबल है। तो थोड़ा ये आज बस एक इंट्रोडक्शन था हमारा कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं नॉर्वे में, और क्या करेंगे आगे, और क्या दिखाने वाले हैं, सब कुछ बता दिया। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।